जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आपको विल, सेल, वुड, शुड इन चारों के बारे में एकदम कंप्लीट आपको बता देंगे कि आप इसके बाद दोबारा किसी वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, हम शुरू करते हैं यूज ऑफ विल एंड सेल से। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं आखिर विल का प्रयोग और सेल का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम कुछ नियम को आपके सामने लिख लिए हैं। जैसे यहाँ पर लिखे हैं विल सेल का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। तो आपको एक चीज यहाँ सीखने को मिला होगा कि विल और सेल का प्रयोग जो है मॉडल ऑक्सिलरी के वर्ब के रूप में होता है। ध्यान देना, अगर वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक देखते हैं तभी आपको विल, सेल, वुड और शुड का यूज समझ में आएगा, अन्यथा अगर आप बीच में ही छोड़ देते हैं तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, बहुत छोटा वीडियो बनाया गया है। यहाँ पर देखिए, फ्यूचर टेंस के सभी पार्ट्स में विल और सेल का प्रयोग होता है। फ्यूचर टेंस का कोई भी पार्ट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, सारे में जो है विल और सेल का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए, हम आपके सामने लिख भी लिए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें जो है विल और सेल का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता ही है, सिंपल तरीके से यूज होता है। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो है विल भी, सेल भी का प्रयोग किया गया है, सेल भी और विल भी का प्रयोग किया गया है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात की जाए, इसमें भी सेल और विल का प्रयोग किया गया है, बस इसमें सेल हैव और विल हैव किया गया है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सेल और विल का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें सेल हैव बीन, विल हैव बीन का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो फ्यूचर टेंस के सभी पार्ट में विल और सेल का प्रयोग किया गया है। तो आप समझ सकते हैं विल और सेल का प्रयोग कितना इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, और भी इसके यूज के बारे में अगर जाने तो विल, सेल का प्रयोग भविष्य में घटने वाली घटनाओं, जो विल और सेल का प्रयोग है, इसे हम भविष्य में जो घटनाएं घटती हैं, जैसे मान लीजिए कल वर्षा हो सकती है, तो कल वर्षा होगी, ये घटना है, क्योंकि ये घटना घट सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे कंडीशन में विल और सेल का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो भी घटनाएं घटने वाली होती हैं उसे व्यक्त करने के लिए हम विल और सेल का प्रयोग करते हैं। चलिए, हम समय को न गंवाते हुए हम इसके रूल के बारे में देखते हैं। आखिर इसका रूल यानी कि कैसे पहचानेंगे कि इस सेंटेंस में विल और सेल का प्रयोग होगा। तो ध्यान देना, जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं तो उसमें विल और सेल का प्रयोग करते हैं। यानी कि किसी भी वाक्य, कोई वाक्य दिया होगा और उसके लास्ट में अगर गा, गे, गी दिखाई दिया तो आप समझ जाइएगा इसमें विल और सेल का प्रयोग होगा। अब यहाँ नोट ध्यान दीजिए, आई और वी के साथ हमेशा याद रखना सेल का प्रयोग होता है। अगर सब्जेक्ट आई हो और वी हो तो इसके साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे, अन्यथा बाकी कुछ भी हो, ही, सी, इट, कुछ भी हो, उसके साथ हमें विल का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, आई के साथ सेल होता है तो आई सेल हो गया, वी के साथ जो है यहाँ पर देखिए सेल होता है तो वी सेल होगा, यू के साथ विल होगा, ही के साथ विल होगा, सी के साथ विल होगा, इट के साथ विल होगा, दे के साथ विल होगा, और भी सारे जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सभी के साथ यहाँ पर विल होगा। इसके बाद अभी ध्यान से देखते रहिएगा, अभी हम आपको बताएंगे वी और आई के साथ विल कब प्रयोग होगा और इन सभी के साथ सेल का प्रयोग कब होगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बस आप थोड़ा इंतजार करते रहिए। अब यहाँ पर देखिए, और भी इसके बारे में अगर जाने तो मीनिंग ऑफ विल एंड सेल। अब ये जान लेते हैं आखिर विल और सेल की मीनिंग क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, पहला नंबर तो गा, गे, गी होती है, जिसको हम होगा से जाना जाता है। भविष्य काल में सूचक क्रिया, यानी कि भविष्य काल में सूचना देने का काम भी विल और सेल करता है। और ध्यान देना, विल और सेल जो है इच्छा को प्रदर्शित करता है और मर्जी को भी प्रदर्शित करता है। इच्छा शक्ति में भी विल का प्रयोग किया जाता है, वसीयत के लिए भी विल का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सेल, विल में से किसी एक का यूज करेंगे, फिर वर्ब का ध्यान दीजिएगा फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे लास्ट में। उसके बाद यहाँ पर देखिए, हम एक्सरसाइज थोड़ा जान लेते हैं, आखिर कहां पर विल का प्रयोग होगा, कैसे होगा, ये भी जानने की इच्छा होती है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए विल और सेल का प्रयोग पढ़ रहे हैं तो आपके मन में ये इच्छा जागरूक होती होगी कि आखिर विल का प्रयोग कैसे कैसे सेंटेंस में होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, जैसे अगर दे दिया जाए वह अपने पिता को पत्र अवश्य लिखेगी, तो वह अपने पिता को पत्र अवश्य लिखेगी, तो पहले इसमें है सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ हमने अभी बताया कि ही, सी, इट के साथ हमेशा विल का प्रयोग होता है। लास्ट में गा, गे, गी मिल गया था तो हमने विल किया। उसके बाद देखिए, पत्र लिखने की बात हो रही है तो राइट अ लेटर, यानी कि पत्र लिखना,
टू हिज फादर, यानी कि अपने पिता को। सेम उसी प्रकार से हमने और भी सेंटेंस लिखा है, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर सेल की बात किया जाए तो सेल में देखिए मैं कल अंग्रेजी पढ़ूंगा, तो सब्जेक्ट क्या है आई, आई माने होता है मैं, और आई के साथ हमने अभी बताया कि आई के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है। उसके बाद पढ़ना होता है स्टडी, अंग्रेजी पढ़ना है तो इंग्लिश, कल पढ़ना टुमारो। ध्यान देना यस्टरडे माने भी कल होता है, लेकिन पास्ट में यस्टरडे लिखा जाता है, लेकिन पढ़ेगा है गागेगी यानी कि फ्यूचर, और फ्यूचर में प्रयोग करेंगे टुमारो का। इसी तरीके से हमने और भी सेंटेंस लिखा है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। हम देखते हैं रूल नंबर 2, यानी कि आखिर हम ये जानने का प्रयास और भी करते हैं कि आखिर विल का प्रयोग और कहां कहां हो सकता है। जब किसी वाक्य में इनकार का भाव व्यक्त होता है तो उसमें भी विल नॉट या फिर इसी को वांट भी लिख सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए मोहन काफी नहीं पिएगा, ये इनकार कर रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि मैं काफी नहीं पीऊंगा, यानी कि मोहन काफी नहीं पिएगा, मोहन विल नॉट ड्रिंक कॉफी। इसी तरीके से यहां देखिए वे इस पेड़ से फल नहीं तोड़ेंगे, दे विल नॉट प्लक द फ्रूट फ्रॉम दिस ट्री। अब यहां पर और भी कॉन्सेप्ट है, बस आप वीडियो को देखते रहिए। अब यहाँ पर देखिए रूल नंबर 3 की बात करें तो विल का प्रयोग वादा, प्रतीक्षा, दृढ़ संकल्प, धमकी, इच्छा तथा पक्के इरादे के लिए भी हम जो है विल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा, यानी कि धमकी दी जा रही है, तो धमकी के लिए भी विल का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसमें धमकी दे रहा है मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो इस कंडीशन में भी विल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए हम आपको इसके लिए दंड देंगे, यानी कि ये भी धमकी है, दंड देने की बात हो रही है, वी विल पनिश यू फॉर दिस, यानी कि यहाँ पर भी विल का प्रयोग होगा। यहां पर देखिए हम कल आपसे मिलेंगे, यानी कि ये वादा कर रहा है कि हम आपसे कल मिलेंगे, तो ऐसे कंडीशन में भी विल का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखिए मैं ताजमहल देखने जाऊंगा, यानी कि इच्छा जब प्रकट करेगा, इच्छा प्रकट करने के लिए भी विल का प्रयोग करते हैं। यहां पर देखिए जानते हैं रूल नंबर 4, यानी कि रूल यानी नियम नंबर 4 हम देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार से आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाते रहते हैं। तो यहां पर देखिए विल का प्रयोग निमंत्रण हो, आग्रह हो, आदेश हो, निर्देशों के लिए भी किया जाता है। यहां पर देखिए क्या तुम मेरी पार्टी में आओगे, ये निमंत्रण की बात हो रहा है, पार्टी की बात है तो निमंत्रण हो रहा है, तो विल यू कम टू माई पार्टी। यहां पर देखिए एक कप गर्म कॉफी लाओ क्या तुम, तो इस कंडीशन में आदेश दे रहा है एक कप गर्म कॉफी लाओ, तो ये आदेश ही दिया, तो हो गया ब्रिंग अ कप ऑफ हॉट कॉफी विल यू। इस कंडीशन में भी हम विल का प्रयोग करेंगे। चलिए हम और भी नियम देखते हैं और उसके बाद हमें अभी वुड और शुड का भी नियम जानना है। चलिए अब हम देर ना करते हुए हम देखते हैं यूज ऑफ वुड और सेल का प्रयोग। यहाँ पर देखिए सेल नहीं बल्कि हमने सेल को समझ लिया है, तो यहाँ पर होना चाहिए शुड का प्रयोग। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं पहले वुड का प्रयोग। तो वुड का प्रयोग बहुत ही इजी है। जिन वाक्यों के अंत में ध्यान से देखिएगा, इस चीज को नोट कर लेना कि पहला नंबर तो लास्ट में अगर किया करता है, किया करती थी, किया करते थे, चाहूंगा, चाहूंगी, चाहोगे, करेंगे, करेंगे, करूंगा, करेगी, और लगेगा, यहाँ देखिए लगेगा, लगेगी, लगेंगे, ता रहता, देखिए ता रहा होता, ती रही होती, ते रहे होते, आदि शब्द, यानी कि इतने शब्द में कुछ भी आ जाए तो आ जाएगा, तो उस वाक्य में हम वुड का प्रयोग कर देंगे। ध्यान देना बहुत से लोग कहते हैं बिल का पास्ट वुड होता है, तो बिल का पास्ट वुड होता है, ये जो है एक्टिव से पैसिव बनाते समय और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ही यूज होता है। लेकिन अगर आप इसका सिंपल यूज करना चाहते हैं तो आपको वाक्य के अंत में ये सारी चीजें दिखाई देनी चाहिए, तब आप जो है वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे वह बचपन में यहाँ नहीं खेला करता था, वह बचपन में यहाँ नहीं खेला करता था, लास्ट में आ गया करता था, यानी कि खेला करता था यहाँ पर बड़ा निकलेगा तो आ करता था आ गया, या फिर खेला किया करता था, लास्ट में किया करता था मिल गया, तो यहाँ पर हमें जो यूज करना है वो यूज होगा वुड का। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है ही, वुड नॉट प्ले हेयर इन हिज चाइल्डहुड, यानी कि बचपन में। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आज रात में यहाँ रुकना चाहूंगा, यानी कि वो रुकना चाहूंगा, इसमें इस कंडीशन में चाहूंगा, चाहूंगी आता है, इस कंडीशन में भी वुड का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए अगर रिलेटेड वर्ड की बात करें, इससे रिलेटेड क्या है, जो है आपको वुड भी पढ़ना होगा, वुडेस्ट पढ़ना होगा, वुड पढ़ना होगा, वुड हैव बीन पढ़ना होगा, और वुड यू लाइक टू पढ़ना होगा। इन सभी को भी पढ़ना पड़ेगा, तो इस सभी को आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। अब चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में बाकी जो अदर वर्ड बचे होंगे हम उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए विल का पैसिव बनाते समय वुड प्रयोग होता है, ये तो हमने आपको बता ही दिया। चलिए हम देखते हैं लास्ट वाला जो शुड है, शुड का प्रयोग देखते हैं कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे, बस आप देखते रहिए। अब यहां पर ध्यान से देखिए यूज ऑफ शुड, शुड तो बिल्कुल आसान है, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में चाहिए शब्द आ जाए, बस आप इतना ध्यान दीजिए, चाहिए शब्द आ जाएगा तो तुरंत
शुड का प्रयोग हम कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए मुझे खाना खाना चाहिए, तो आई माने मुझे, शुड ईट द फूड, उसे पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड। उसके बाद यहाँ देखिए हमें रात में पढ़ना चाहिए, तो वी शुड रीड इन द नाइट, यानी कि रात में किया है तो रात में के लिए इन द नाइट। अब यहाँ देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट शुड मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपने तो चाहिए के लिए शुड लिख लिया। अब यहाँ पर आपके मन में आता होगा कि अवश्य चाहिए के लिए हम क्या लिखेंगे, अवश्य चाहिए के लिए। अब यहाँ पर और भी मन आता होगा, जरूर चाहिए के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि इसमें भी चाहिए है, इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए है, तो आखिर इसके और इसके इन तीनों के बीच में अंतर क्या है। अगर आप इन तीनों के बीच में अंतर जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के माध्यम से इन तीनों के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम जो अगला वीडियो बनाएंगे इन्हीं तीनों के अंतर के बारे में बताएंगे। तो अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जा